जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम एस.टी. जादव के मैथ्स के क्लासेस को समझ रहे हैं अभी गणित की क्लास में। इसके अंतर्गत हमने अभी चैप्टर शुरू किए हुए हैं नंबर सिस्टम, और उस नंबर सिस्टम में हम वर्कआउट का टाइप 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्लास जो है टाइप 8 को समझने वाला है, और टाइप 8 और टाइप 9 के कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे, और उसको ट्रिकली बनाए कैसे इसको समझने का, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर टाइप 8 में जो क्वेश्चन है आप अपने किताब वगैरह में देख सकते हैं कि घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, यानी जिसके ऊपर पावर घातांक दिया गया उस पर अगर किसी से भाग कराया जाता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन में शेष निकालने का ऑप्शन आ जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित भाग की क्रिया में शेष ज्ञात कीजिए कि इसमें शेष क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 68 के पावर 88 भाग 7। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्व कर रहे हैं और इसको आसानी से समझिएगा तो टोटल आप इसके क्वेश्चंस को बना पाइएगा। 68 के पावर क्या है 8, 88 है, और इसको भाग किया जा रहा है किससे, तो 67 से। आप ध्यान रखना है कि यदि किसी के पावर 88 है ना, यानी x के पावर n है, तो x के पावर को हम x के पावर n -1 कर दें तो ये x -1 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से वह कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पर इसको कह दें कि 68 के जगह पर हम 68 के पावर 88 में से 1 घटा दे तो ये 67 के बराबर हो जाएगा, यानी 67 के बराबर हो जाएगा। तो ये -1 लगाए तो हमारा यहाँ पर 68 है तो ये तो 67 के बराबर हुआ, लेकिन ऊपर क्या चाहिए, 68 चाहिए, तो -1 लगाए तो +1 भी आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यानी 68 के पावर 88 -1 + 1, -1 + 1 लगाने से कोई क्वेश्चन, कोई आपके अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 + 1 अगर हम घटाते हैं तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब कि ये 68 के पावर 88 का 88 ही है। लेकिन इसके नीचे हम इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसके नीचे जो 67 दिया गया है 67, इस 67 के जगह पर हम लिख सकते हैं 68 - 1 की नहीं, यानी 68 - 1 बराबर क्या होता है, 67 ही होता है। तो इसका यानी x - 1 ये निकल गया, ये x के पावर n - 1 निकल गया, तो ये विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी किसी न किसी मान में विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से कटेगा। बचेगा क्या, तो बचेगा +1, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको आप इस तरीके भी समझिए, मैंने कह दिया क्या कि एक अंक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा क्या कि ये एग्जाम्पल में हमने इसको कह दिया कि जैसे ये हो गया 16, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ 15। तो आप बताइए इसमें अगर हम भाग करेंगे तो क्या शेषफल निकलेगा। तो इसके जगह पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 16 - 1 लिख सकते हैं। तो -1 दिए तो यहाँ पर +1 भी जोड़ सकते हैं कि जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 16 - 1, -1 + 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे क्या दिया गया है 15, तो इस 15 की जगह पर हम चाहें तो 16 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे अगर हमने डिवाइड किया तो मेरा शेषफल क्या निकलेगा, 1। ये छोटी संख्या पर निकाले। इसी तरीके से कोई बड़ी संख्या अगर निकल गया, जैसे मान लीजिए कि 3, 6 और कह दिए कि 5, ये बताइए 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और या फिर इसका कैलकुलेशन अगर निकाल जाए तो लंबा हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिखे कि 3, 6, 4 + 1, एक ही बात हुई, 3, 6, 4 + 1, और इसके बाद नीचे अगर हम 4 दे दिए तो ये 3, 6, 4 क्या हो जाएगा, कट सकता है। तो हमारा शेषफल क्या निकल रहा है, 1 ही ना निकल रहा है। तो इसी मान में, इसी अकॉर्डिंग हम ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि यदि x के पावर n है, अगर उसको घटा देते हैं 1 से तो उसका x - 1 से वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, चाहे वो जिस मान से विभाजित हो। हमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने अंकों से कट रहा है, पूछा क्या जा रहा है कि शेषफल क्या निकलेगा। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन का सॉल्व किए तो उसका शेषफल क्या निकला, 1 निकला। अब इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़िएगा और दूसरा क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व होगा 18 के पावर 45 दिया गया है और +4
4 दिया गया और इसको भाग करना है कितना से, तो 17 से। तो बंधु हम यहाँ पर लिख सकते हैं 18 के पावर 45 -1 और -1 लगाएंगे तो फिर एगो +1 देना पड़ेगा ना, +1 और +4 यहाँ पर पहले से पुटअप है। अब यहाँ पर 17 जो दिया गया है इसके जगह पे 18 -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको और इसको अगर हम काटते ही कट जाएगा तो हमारा जो एक्स्ट्रा अंक बचा है वही क्या है, शेषफल है। तो 4 + 1 क्या है, 5, यानी शेषफल इसका क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो स्पष्ट आपने समझ लिया कि दूसरे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 5 शेषफल हो जाएगा। इसी तरीके से ठीक तीसरे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ें तो तीसरे क्वेश्चन का सॉल्व कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है, एकदम इजीली सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्व आप ऑन ट्रिकी बना लीजिएगा। 45 के पावर 50 -9 लिखिए भैया कि 45 के पावर 50 -9 और इसको भाग करना है कितना से, 44 से। तो ये जो है, ये जो हिस्सा है 45 के पावर 50, इसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं करेंगे, नीचे वाले में परिवर्तन करेंगे। जैसे 45 के पावर 50 है तो लिखेंगे 45 के पावर 50 और इसमें -1 कर दिए ताकि ये 44 के बराबर आ जाए। बात समझ में आ रहा ना, यहाँ आप यहाँ पे -1 कर दिए तो ये 44 के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद -1 किए हैं तो फिर इसके जगह पे क्या करना है, +1 करना पड़ेगा। अब इसके बाद -9 कर दिए, अब इसके बाद 44 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 45 -1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया चाहे जितने मर्तबा में कटा तो मेरा एक्स्ट्रा अंक जो है -9 +1, तो एक्स्ट्रा अंक कितना आया, -8 आया। लेकिन ये -8 शेषफल नहीं है। यदि ऐसा मान माइनस में आ जाता है, घटने लगता है, माइनस में आ जाता है, तो ऐसे अंकों को जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने कि ये 44 को भाग कर रहे हैं, ये संख्या आया भागफल और नीचे जो है -8 में आ रहा है। तो -8 का मतलब हो गया कि यहाँ 44 -8, 44 में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, 6 और 3 यानी 36 अंक क्या होगा, पॉजिटिव में आंसर होगा। तो इस तरीके से इसका शेषफल जो होगा वो कितना होगा, 36 में होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा रहता है कि नहीं 8 आया है तो 8 शेषफल है, लेकिन शेषफल कभी माइनस में आता है क्या, नहीं आता है। तो माइनस आ गया, इसका मतलब ये जो है इसमें घट जाएगा, जो जिससे आप भाग दे रहे हैं और घटेगा तो इसका जो आंसर होगा 36 यहाँ पर शेषफल उतरेगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इसका भी उत्तर कितना आएगा, 36 आ जाएगा। इसके बाद यदि कभी भी शेषफल माइनस में आता है तो उसको हम लोग जिससे भाग दे रहे हैं, यानी जो भाजक है, भाजक में उस शेषफल को घटा देते हैं तो हमारा वास्तविक शेषफल निकल जाता है। स्पष्ट समझ गए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक एक क्वेश्चन को फटाफट हम लोग राउंड अप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये है कि 75 के पावर 65 है ना, +35 और भाग कर दो कितना से, 76 से। तो हम इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। हम लिखेंगे 75 + 65 और इसके बगल में +1 लिख देंगे तो क्या ये 76 के बराबर ना हो जाएगा। तो ये कह देंगे ये +1 और -1 हमेशा माइनस से नहीं हो सकता है। हम इस अंक के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ 76 है, इससे बड़ा है तो इसमें +1, और यह 74 रहता तो हम क्या करते हैं, -1 पहले करते है ना। तो यहाँ पर +1 -1 और +35 लिख दिए, भाग कर देंगे कितना, इस 76 के जगह पे हम 75 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम डिवाइड कर दें तो 35 -1 माने -1 है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 34 अपना क्या हो जाएगा, शेषफल निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्व को समझे, आसानी से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि 43 के पावर 45 है +5 है
और भाग किया गया है कितना से, 44 से। तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन इसमें कर सकते हैं। तो आप जैसा है 43 के पावर 45, अब इसमें बताओ +1 करेंगे पहले कि -1, +1 काहे की, क्योंकि 43 से बड़ा यहाँ 44 दिया गया है, तो यहाँ पर +1 और फिर एगो -1 डालेंगे, बिल्कुल। अब इसके बाद +5, अब यहाँ पर 44 के जगह पर क्या 43 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ से डिवाइड किए तो 5 में से 1 गया, कितना होगा, तो प्लस में आ रहा है शेषफल, अतः शेषफल हमारा क्या होगा, 4 होगा। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 85 के पावर 97, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये 85 के पावर 97 है और -27 है और भाग किया गया कितना से, तो ये हो जाएगा 86। बात समझिए कि इस 85 के पावर 97 में किसी भी प्रकार का, यहाँ सही था ना, ये ठीक था ना, कैलकुलेशन +5 किए थे, हाँ +5 था। अब यहाँ पर देख ले कि 85 के पावर 97 लिखेंगे, किसी प्रकार का इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब ये 86 के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि इसमें +1 होगा कि -1 होगा, तो हम यहाँ पर +1 करेंगे पहले और फिर बाद में -1 और -27 भाग करेंगे कितना से, 86 की जगह पे 85 + 1 कर सकते हैं। अब इसी को इस तरीके से हम इसको हटा दे तो हमारे पास रहा कितना, -27 -1, तो कितना हो जाएगा, -28। क्या -28 शेषफल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सीधी बात कि जिससे हम भाग कर रहे हैं यानी 86, उसमें हम क्या कर देंगे, -28 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 8 और 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 58 अपना क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक शेषफल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये टाइप 8 हमने पूरी तरीके से समझ लिए होंगे। यहाँ तक आपने बहुत ही आसानी से समझा। वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने से क्या होगा कि चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 9 में आते हैं तो टाइप 9 का सॉल्व 1 समझेंगे, 1 नंबर का सॉल्यूशन समझें। ये टाइप 9 जो है अंकों पर आधारित प्रश्न है। अंकों पर आधारित प्रश्न यानी कह देगा कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि आपसे कहेगा 2 अंकों की कोई संख्या है तो 2 अंकों की संख्या में अंक जो होता है, एगो अंक मान लेते हैं कि यदि अंक इकाई अंक दहाई अंक यही होगा, तो हमने कह दिया कि इकाई या दहाई अंक जो है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, दहाई अंक माना कि x है और इकाई अंक माना कि y है। तो संख्या क्या होगा, तो संख्या जो होगा वो हो जाएगा 10x + y। समझिए, जैसे कहने का मतलब है कि मैं एक संख्या बताया 36, तो 36 के जगह पर क्या 10x माने ये 3 मान ले, 10 × 3 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 10 × 3 = 30 + 6 36, एक ही बात हुआ। तो हम 10x + y क्यों लिखे, क्योंकि कभी भी 2 अंकों की संख्या होगी ना तो 10 × दहाई अंक प्लस इकाई अंक, 10 × दहाई अंक क्या है, x है, और प्लस इकाई अंक क्या है, y हो। अगर मान लो कि मैंने 2 अंकों की संख्या कोई भी ले लिए 85, तो 85 के जगह पे 10 × 8 + 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 10x + y। तो इसलिए संख्या क्या होगी, 10x + y होगा। तो इसी पैटर्न पर हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग क्या है, 12 है। तो अंक मैंने बताया कि दहाई अंक बराबर x प्लस और इकाई अंक बराबर y, तो दोनों अंकों का योग कितना है, 12 है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, पहला इक्वेशन। ये समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। अब इसके बाद कह रहा है कि अंकों को यदि उलटकर बनाई गई संख्या ये तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो यहाँ पर अंकों को उलटकर कोई संख्या अगर हम बनाते हैं तो अंक को उल्टेंगे तो 10y + x होगा।
यही ना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 35 लिखा था तो कह रहे थे कि 10 गुना 3 प्लस 5, और यहीं पर अंक उलट दिए 53 हो गया तो कहेंगे 10 गुना 5 प्लस 3। लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही बात हम यहाँ पे लिखे कि अंकों को उलट कर जो संख्या बना रहे हैं वह जो है अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या 10x प्लस वाई है। अब ये वाला संख्या जो है इससे कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो यदि ये 18 अधिक है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? -18 करना पड़ेगा। या फिर इन दोनों का अंतर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई बराबर कितना? 18। ये भी बात लिख सकते हैं, इससे भी निकल जाएगा। तो एक ही चीज़ हो गई। हम इसको इधर फेंक दिए तो ये माइनस में हो जाएगा, या उसको हम फेंक सकते हैं तो माइनस में आ जाए। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें दोनों का अंतर कैलकुलेट करें तो निकल जाएगा आपका आसानी से। यहाँ देखिए ये 10y प्लस वाई कितना हुआ? 11y हुआ? नहीं, गलत हो रहा है। 10y प्लस एक्स माइनस 10x और फिर माइनस प्लस कितना हो जाएगा? -y हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें 10y माइनस वाई कितना हुआ? 9y प्लस -10x और प्लस x बराबर -9x हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा बिल्कुल 18। अब इसमें दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 9, तो 9 काट दिए तो 9 दूने के 18, तो y माइनस एक्स बराबर कितना हुआ? 2। अब ये आपका क्या निकला? समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हम अगर ऐसे लिखें कि x प्लस वाई बराबर 12 और यहाँ पर -x प्लस वाई बराबर 2 लिख सकते हैं। चूँकि y माइनस एक्स लिखे या -x प्लस वाई लिखे। अब दोनों को यदि हम जोड़ दे तो ये x एक कट जाएगा, y क्या हो जाएगा? 2y, और 12 2 कितना हो जाएगा? 14, और यहाँ y का मान कितना निकल गया? 7 निकल जाएगा। तो जब y का मान 7 निकल गया, यहाँ पर 7 रख दे तो x का मान यानी कि 12 में से क्या हो जाएगा? x में से 12 में से 7 कट जाएगा तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 5 12, यानी x का मान कितना हो गया? 5। तो हमसे पूछा क्या है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारा 10x प्लस वाई है, तो 10 गुना 5 प्लस वाई का मान 7, तो 10 × 5 = 50 प्लस 7 बराबर 57। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैंने लिखा। आप इसको और शॉर्ट में समराइज कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड कॉन्सेप्ट में करें और डायरेक्ट आंसर लिखने का प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो ये संख्या कितना निकला? 57। समझ में आ गई बात? एकदम बिल्कुल समझ में आ होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़िएगा। इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सीधी बात कि आपको ध्यान रखना है कि दहाई अंक जो होगा x होगा और इकाई अंक y होगा। तो संख्या हम लिखेंगे 10x प्लस वाई, और इसी आधार पर केवल बिठाने आना चाहिए कि किसको कहाँ बैठाएंगे, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है अंकों के योग पर आधारित प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। तो भैया आप बता दो कि यदि 2 अंकों की संख्या है तो 10x प्लस वाई लिखेंगे, और कह रहा है कि ये अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी अंक का योग x प्लस वाई है। ये जो है किसके 4 गुनी है? तो इसके 4 गुनी है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें हम 4 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। समझ में आ रही बात ना? या फिर इसमें हम 4 से भाग कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। एक ही बात हुई। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो मेरा एक समीकरण निकल जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y लिख सकते हैं। अब इसमें से 10x में से यहाँ पर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 6x, इधर फेंकेंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो 6x। अच्छा, यहाँ पर 4y को इधर डालेंगे तो माइनस 4y होगा, प्लस y माइनस 4y, तो -3y होगा कि नहीं होगा? 3y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो सकता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इस तरीके से इसको इतना पे भी निकाल सकते हैं, या 3 कॉमन निकाल के उधर हम लोग फेंक सकते हैं। 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके जगह पे हम चाहें तो 2x माइनस वाई बराबर 0 लिख सकते हैं।
एक ही बात हुआ। 2x माइनस वाई बराबर ये कैसे आया, तो इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 3 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर 2x हो गया और इसके बाद माइनस वाई हो गया और 3 को 0 से डिवाइड कर दिए, तो 0 बटा कुछ हो कितना होता है, 0 ही होगा। अब इस तरीके से आगे देखा जाए, ये हमारा 1 नंबर समीकरण निकल गया। इसके बाद कह रहा है कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों को तो उसके अंक उलट जाते हैं। तो यहाँ पर संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या क्या है 10x प्लस वाई में अगर 9 जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, 10y प्लस x के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दहिया 90x और प्लस 9y, या इसको रहने दीजिए इधर ही, इसी को हम यहाँ पर इसके इधर फेंकेंगे 10x प्लस वाई और इसको टोटल इधर फेंक दिए तो माइनस 10y माइनस x लिखा जाएगा और बराबर यहाँ पर -9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, उधर फेंकेंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो 10x में से x गया तो क्या हो जाएगा 9x और -10 में से y जाएगा तो -9y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे x माइनस वाई, ये 9 हट जाएगा, 9 से कट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 -1 आएगा, x माइनस वाई बराबर -1, ये हमारा दूसरा समीकरण। तो अगर इस दोनों समीकरण को 2x माइनस वाई बराबर 0 और यहाँ पे कह दे कि x माइनस वाई बराबर -1, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो जोड़ते हैं दोनों समीकरण को तो ये हो जाएगा प्लस प्लस कितना माइनस और माइनस के जब पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2x माइनस एक्स बराबर x और ये वाला कट गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 1, तो x का मान क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। और इस तरीके से x का मान 1 यदि निकल गया तो हम कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर -1, तो x की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं प्लस वाई माइनस वाई और यहाँ पर -1 और y को उधर फेंक दे तो y का मान कितना निकल जाएगा 2। संख्या निकालना है तो 10x प्लस वाई लिखते हैं तो 10 गुना 1 प्लस 2 यानी 10 से कम 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है और तीसरे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इजीली आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो 2 अंकों की संख्या आपको पता है कि 10x प्लस वाई है और उसके अंकों को अगर पलट दे तो उनका अंतर जो होगा यानी उनका अंतर यानी 10y प्लस x, यानी अंकों को पलट देंगे तो 10y प्लस x, दोनों का अंतर कितना है 18 है। तो इस हिसाब से ये एक समीकरण तो निकल जाएगा, लेकिन फिर मूल संख्या इसी पर पूछा तो एक समीकरण पर कभी भी हम मूल संख्या नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो होगा आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, यही उत्तर हो जाएगा। और मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।